हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपको अपने चैनल बी आर अम्बेडकर क्लासेस में। आइए आज मैं इस वीडियो टॉपिक के माध्यम से साइंस, जिसमें क्लास 9 चैप्टर नंबर 4, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ हेपेटाइटिस। आइए मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो टॉपिक के माध्यम से फुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। हेपेटाइटिस क्या है, यह कैसे होता है, इसको नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, इसका लक्षण क्या है, इसकी बचाव के बारे में फुल डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को आगे देखने से पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे द्वारा डाला गया वीडियो को और नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके या मिल सके। आइए स्क्रीन बोर्ड पर आते हैं। आज जानेंगे हेपेटाइटिस, आखिर हेपेटाइटिस होता क्या है। हेपेटाइटिस जो होता है कि जो व्यक्ति जो हेपेटाइटिस से ग्रसित हो जाता है तो उसको सामान्य से अत्यधिक जो होता है यकृत, जकरा हम लोग कहते हैं यकृत जो होता है, जिसको हम लोग कहेंगे अंग्रेजी में कहेंगे तो लीवर, ये लीवर जो होता है सामान्य से अत्यधिक क्या होता है, बड़ा हो जाता है। और सामान्य से अत्यधिक जब बड़ा हो जाता है तो वैसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं क्या, जॉन्डिस कहते हैं। साधारण भाषा में अगर इसको हम समझे तो इसको क्या कहते हैं, जॉन्डिस कहते हैं। और जिसमें बोलता है इसमें अवस्था में क्या होता है कि जॉन्डिस जब जिसको होता है तो होने के बाद जो है उसकी त्वचा होती है, आँख की सफ़ेद पटल जो होती है वो पीला पीला हो जाता है, पीला दिखाई देना शुरू हो जाता है। और पीला होने का इसका प्रमुख कारण जो है, जैसे हम लोग कहते हैं ब्लड को अगर हम लोग कहते हैं ब्लड को, इसको में क्या होता है कि बिलीरुबिन की मात्रा, जिससे हम लोग कहते हैं बिलीरुबिन। देखिए ये बिलीरुबिन कहते हैं, इस तरीक़ा से हम लोग लिख सकते हैं बिलीरुबिन। देखिए ये जो होता है रक्त में, यानी बिलीरुबिन की मात्रा का होता है कि ज़्यादा मात्रा में वृद्धि कर जाता है, विकास कर जाता है, जिससे ब्लड क्या होता है कि संक्रमित हो जाता है। और संक्रमित होने के बाद जो होता है ये त्वचा जो देख रहे हैं, ये त्वचा कैसा होता है, पीली पीली पड़ जाता है, यानी पीला पीला हो जाता है। और आँख के जो सफ़ेद पटल जो होता है, सफ़ेद पटल, वो भी क्या होता है, पीला हो जाता है। ये रही। आगे हम लोग अब आते हैं हेपेटाइटिस के कुछ हम लोग प्रकार जानेंगे। जैसे ये जो है इसका कुछ क्या होता है प्रकार, जैसे हेपेटाइटिस का कुछ प्रकार जो है, इसका एक प्रकार का नहीं बल्कि कई प्रकार का होते हैं। जैसे हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई एफ जी, जिसमें से कुछ की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे हेपेटाइटिस ए जो है कैसे होता है, हेपेटाइटिस ए कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग फुल जानकारी प्राप्त करेंगे। हेपेटाइटिस ए जो होता है संक्रमित, बोलेंगे संक्रमित पेयजल लिखेंगे, संक्रमित पेयजल, संक्रमित भोजन, इस संक्रमित पेयजल और संक्रमित भोजन को जब लगातार सेवन करते हैं कोई भी, तो ये जो है इसका एक प्रमुख लक्षण जो है, जो जब संक्रमित पेयजल को जब सेवन करेगा तो वो व्यक्ति जो है हेपेटाइटिस रोग से क्या होता है, ग्रसित हो जाता है। संक्रमित भोजन, जैसे संक्रमित पेयजल के कहने का मतलब क्या है, तो हम लोग कभी क्या करते हैं कि गंदा जल को सेवन करते हैं। गंदा जल को सेवन नहीं करना। जैसे भोजन की बात कर रहे हैं, संक्रमित भोजन वैसा भोजन जो खाना पकाने के बाद जो होता है उस भोजन को काफ़ी देर तक के खुले वातावरण में छोड़ देते हैं, तो कुछ देर के बाद क्या होता है उसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो होता है ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, बढ़ जाता है, विकास कर जाता है, डेवलप कर जाता है, और वो भोजन जो है क्या संक्रमित हो जाता है। इसलिए हम लोग को ये संक्रमित भोजन को उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा हम लोग जानेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस बी क्या होता है, देखिए हेपेटाइटिस बी में क्या होता है कि इस अवस्था में मनुष्य जो होता है हेपेटाइटिस
से पहले से ग्रसित है और उस व्यक्ति का यानी ब्लड जो है से स्वस्थ मनुष्य में क्या कर रहे हैं, उसको चढ़वा रहे हैं। और चढ़वाने के बाद अगर उसको अच्छी प्रकार से जांच नहीं करवाएं ब्लड का और बिना जांच किए हुए उसको क्या किए, उस दूसरे व्यक्ति में क्या किए, उसको हम चढ़वा दिए। तो चढ़ाने के बाद क्या होगा कि वो जो है से व्यक्ति हेपेटाइटिस रोग से क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा। हेपेटाइटिस से क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा। या तो फिर इसमें जैसे बोलते हैं यानी लार्वा, जैसे रक्त हो गया और बताया जाता कि लार इसमें लार भी आता कि अगर दूषित लार को अगर सेवन कर लिया जाए, ये हेपेटाइटिस हो गया। कि वैसे व्यक्ति जो संक्रमित ब्लड को शरीर में चढ़ा लेता है या किसी बिना जांच किए हुए किसी स्वस्थ मनुष्य में हेपेटाइटिस ग्रसित व्यक्ति वाला को ब्लड को निकाल करके चढ़ा दिया जाता है, तो वैसे अवस्था में यह जो है से हेपेटाइटिस रोग से क्या हो सकता है, ग्रसित हो जाता है। जैसे लार्वा जो होती है ये जो है से जैसे किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा पूरे शरीर में क्या होता है, इन्फेक्शन कर जाता है, फैल जाता है, पूरे लार्वा को संक्रमित कर देता है। जैसे कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या करता है, अटैचमेंट करता है, सटता है। तो सटने के बाद जो होता है ये दूसरे व्यक्ति को किस करने के बाद जो होता है लार्वा जो होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि लार्वा के द्वारा वो जो है से पूरे लार्वा को इन्फेक्शन कर देता है, संक्रमित कर देता है। तो वैसी अवस्था में जो है से हेपेटाइटिस रोग का पहचान है। जैसे लार्वा को कैसे संक्रमित होता, देखिए बच्चों को खास करके बचा करके रखना चाहिए। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास में बच्चों के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के निदान प्रदान करते रहते हैं। तो बच्चे को कोई भी लेता है तो लेने के बाद में बच्चों को हमेशा किस करते रहता है, वो लिया फिर अगला लिया वो भी लिया। कहीं हो सकता है उसमें से कोई एक व्यक्ति जो है से वो हेपेटाइटिस से ग्रसित हो, और जब हेपेटाइटिस से ग्रसित होगा तो एगो को नहीं संक्रमित करेगा, एगो को हेपेटाइटिस से नहीं ग्रसित करेगा, बल्कि उसके सामने उसके साथ में जोन अटैचमेंट आए हैं सब के सब हेपेटाइटिस रोग से क्या हो सकते हैं, ग्रसित हो जाएंगे। जैसे बच्चा भी हेपेटाइटिस से ग्रसित हो जाएगा और उसको जिस व्यक्ति ने उसको किस किया, उसको चुमा लिया, वह व्यक्ति को हेपेटाइटिस हो जाएगा। इसलिए हम लोग का सावधान रहना है। ऐसे भी कहा गया कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए हम लोग को हमेशा अपने आप को सावधान में रहना है और बच्चों को भी सावधान में रखना है। बच्चों को और अगले इंसान को सावधानी से अपने स्वच्छता पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हम लोग थोड़ा सा जानेंगे आगे हेपेटाइटिस सी के बारे में। हेपेटाइटिस सी, अब इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि आखिर हेपेटाइटिस सी क्या है। ये जो होता है हेपेटाइटिस सी जो है से लीवर को डैमेज हो जाने, लीवर क्या होता है, डैमेज हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो वैसे स्थिति में ये जो है से व्यक्ति जो है से हेपेटाइटिस सी से क्या होता है, ग्रसित हो जाता है। अब ये लीवर डैमेज कैसे होगा इसके बारे में जानेंगे। डैमेज होने का एक प्रमुख कारण है कि हम लोग दूषित भोजन को सेवन करते हैं। जैसे जहाँ तहाँ घर का भोजन नहीं करना, जैसे भोजन को घर का नहीं करोगे तो होटल में खा लिए, कहीं पार्क में घूमने गए वहाँ खा लें, अनाप शनाप जहाँ तहाँ का भोजन नहीं करना चाहिए, जिससे लीवर डैमेज नहीं होगा। अगर लीवर डैमेज हो जाएगा तो बेटा यानी हेपेटाइटिस सी से क्या हो जाएंगे, ग्रसित हो जाएंगे। इसका प्रमुख लक्षण है, पहचान करने का तरीका है सिर दर्द के साथ हल्का बुखार के साथ ये क्या होगा, हेपेटाइटिस सी आएगा। और ये जो है से कबू कबू का होगा कि ये पूरे शरीर में बदन में क्या होगा, दर्द देना शुरू कर देगा। तो ऐसी अवस्था में हम लोग समझेंगे जैसे जोड़ों को रूप में दर्द होना क्या कहता है, लीवर डैमेज की एक समस्या होता है। जब लीवर जो डैमेज हो जाएगा तो कोई भी आप भोजन करोगे ढंग से पच नहीं पाएगा, और जब पच नहीं होगा उसमें से विटामिन नहीं निकल पाएगा तो पूरे शरीर का एनर्जी नहीं मिल पाएगा, और जब एनर्जी नहीं मिलेगा तो आपका पूरा शरीर जो है से ऑटोमेटिक क्या होगा, दर्द देना शुरू हो जाएगा। चलिए अब हेपेटाइटिस रोग का प्रमुख लक्षण जो है, यानी त्वचा जो होती है, मनुष्य का त्वचा जो होता है सब पीला हो जाएगा, आँख की श्वेत पटल क्या हो जाएगा, यानी पीला हो जाएगा, और ये हल्का सिर दर्द के साथ साथ हल्का बुखार भी आपको आएगा। पूरे शरीर में आपको बुखार आ जाएगा, और उसके साथ साथ में उस पेशेंट को कहा होगा कि मूत्र जब त्याग करेगा तो यूरिन हल्का पीला गाढ़ा क्षारीय द्रव रूप में शरीर से अपना त्याग करेगा पेशाब को। तो ऐसे अवस्था में हम इसको पहचान कर सकते हैं। इसका लक्षण जो हो गया से हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो है से हेपेटाइटिस रोग से क्या हो चुका, ग्रसित हो चुका है। चलिए हेपेटाइटिस रोग को नियंत्रण के बारे में जानेंगे। यानी
जो व्यक्ति हेपेटाइटिस से ग्रसित हो चुका है उस व्यक्ति को यकृत को आराम देने के लिए, यकृत जो होता है उसको आराम देने के लिए उसे स्वच्छता पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। वो व्यक्ति जो है से अपने आप को भी स्वस्थ रखे और अपने आसपास अगल बगल के जो पड़ोस में रहने वाले हैं उस व्यक्तियों को भी उससे क्या किया सकता है, स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए। जैसे इस अवस्था में पेशेंट को यानी कार्बोहाइड्रेट, जैसे इसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन, पेशेंट को जो हेपेटाइटिस रोग से ग्रसित है उसको नियंत्रण पाना चाहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ताकि उसका यानी बीमारी का नियंत्रण पाया जा सके। चलिए आगे आते हैं। दूसरा है, आपको पहला हो गया, दूसरा में हम लोग जानेंगे कि यानी वसा युक्त, और उसमें क्या करेंगे कि वसा युक्त प्रोटीन युक्त भोजन, जैसे इसे बताया जा रहा है, यानी बताया जा रहा है कि वसा युक्त प्रोटीन युक्त भोजन, मिर्च मसाला युक्त झालदार सब्जियों को उपयोग नहीं करना चाहिए। और इसमें क्या करेंगे, जैसे रोगी को अधिक से अधिक आराम करने देना चाहिए। और बताया जाए कि अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो इंटरफ्रोन की सुइया लगवाना चाहिए। तीसरा हम बताएं कि अधिक से अधिक कोची करना चाहिए, उसको आराम करने देना चाहिए, अधिक से अधिक आराम करने देना चाहिए। किसको आराम करने देना चाहिए, पेशेंट को। और चौथा में आप लोग को बताएं इंटरफ्रोन की सुइया लगाना चाहिए, इंटरफ्रोन की सुइया इंजेक्शन। देखिए यही सुइया को लगवानी चाहिए। तो हम लोग नियंत्रण कैसे पा पाएंगे, तो नियंत्रण करने के लिए यानी रोगी को यकृत को आराम के लिए यानी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को नहीं देना चाहिए। यथासंभव हो सके उस व्यक्ति को हमेशा साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। दूसरा था यानी वसा युक्त प्रोटीन मुक्त को यानी प्रोटीन युक्त भोजन को या मिर्च मसालेदार सब्जियां या भोजन को उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे वसा युक्त कह दें तो जैसे हम लोग को शुगर के मांस नहीं खाना है, मुर्गा नहीं खाना है, मछली में भी कुछ वसा रहता है उसको कम मात्रा में लेना चाहिए। प्रोटीन युक्त कहने का मतलब हुआ दाल को आपको सेवन नहीं करना है उस अवस्था में। मिर्च मसाला कहने का मतलब हुआ कि हम लोग अगर सब्जियां बनाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम झालदार सब्जियां बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा मसाला और वाला हुआ पदार्थों को क्या करते हैं, खाते हैं। तो वैसा वाला हुआ पदार्थ को, तिलहन सामग्री को ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। चौथा बताएं कि उस अवस्था में पेशेंट को अधिक से अधिक उसको आराम करने देना चाहिए, तब जाकर को उसके ऊपर हम नियंत्रण काबू पा सकते हैं। चौथा जो है आप लोग का इंटरफ्रोन इंजेक्शन लगाना चाहिए। इंटरफ्रोन इंजेक्शन लगाने से क्या हो सकता है कि काफ़ी हद तक के उस पेशेंट को, रोगी को नियंत्रण पाया जा सकता है। आइए मित्र आप समझेंगे यानी हेपेटाइटिस रोग को कैसे हम लोग रोक सकते हैं। तो हेपेटाइटिस रोग को समझने के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति को स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। पेशेंट जब वो हेपेटाइटिस से ग्रसित हो है तब उसके अगल बगल आस पड़ोस में जो घर है उस बगल में क्या करना है कि अच्छी प्रकार से स्वस्थ रखना है, ताकि उस व्यक्ति को, जो पेशेंट जो बनल है, ग्रसित हो हैं, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ सके। इसीलिए विशेष रूप से जो व्यक्ति पेशेंट जो है बना हुआ है उस पेशेंट के आसपास में कुछ विशेष रूप से स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, तभी आप बीमारी को रोक सकते हैं। अगर नहीं ध्यान देंगे तो वो पेशेंट जो है से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आएगा जाएगा, आप भी जाइएगा, उसको साथ में खाइएगा पिएगा बैठिएगा तो आपको भी उस अवस्था में यानी हेपेटाइटिस हो जाएगा। इसलिए विशेष रूप से स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है संक्रमण से सुरक्षा एवं पेयजल आयोनाइज्ड यूवी मतलब
किरण का उपयोग करना चाहिए। जैसे संक्रमित पेयजल को उसको पीने नहीं देना चाहिए। अगर आप पीने नहीं देंगे तो वैसा अवस्था में वो व्यक्ति जो है से पेशेंट जो है हेपेटाइटिस से ग्रसित है, वो क्या हो सकता है कि वो बीमारी से बच सकता है, उसको रोका जा सकता है। जैसे एक आप बताएं यूवी यानी अल्ट्रा वायरस जो होता है, इस किरण का उपयोग करके उस पेशेंट को बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है, उस बीमारी को रोका जा सकता है। उसके बाद रोगी को रोकथाम के लिए हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाना चाहिए। आपने ठीक ही सुना अभी कि अगर कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस से ग्रसित है तो उससे रोकने के लिए हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाना चाहिए। उसके बाद में आता रुधिर का आधान, जैसे ब्लड ट्रांजैक्शन के अच्छी प्रकार से जांच करवा लेना चाहिए। जैसे अगर आप ब्लड को चढ़वाने जा रहे हैं तो कोई व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से ही आप ब्लड लेंगे, तो अगर आप स्वस्थ हैं तो स्वस्थ व्यक्ति अगर ब्लड को जब चढ़वाने जा रहे हैं तो उस ब्लड को किसी दूसरे व्यक्ति में से निकालने के बाद उसको अच्छी प्रकार से जांच करके ही स्वस्थ व्यक्ति को ब्लड को चढ़वाना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति जो है से इससे बीमारी से रोका जा सकते हैं, बच सकता है। या फिर अगर कोई डॉक्टर जो है से एक बार सिरिंज को उपयोग करता है तो करने के बाद उस सिरिंज को किसी दूसरे व्यक्ति में दोबारा उसको उपयोग में नहीं लाना चाहिए। सिरिंज को एक बार उपयोग किए जाने वाले फिर उसको दोबारा उसको उपयोग में नहीं लाना चाहिए। क्या पता हो सके अगला जो व्यक्ति जो है हेपेटाइटिस से ग्रसित है और डॉक्टर क्या करता है कि वही वाला का सिरिंज से दिया अगला व्यक्ति को, फिर उसको साफा करके फिर वही व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति को वही सिरिंज से क्या करता दे देता है। इसलिए एक बार इस्तेमाल किया गया सिरिंज को पुनः दोबारा उपयोग में नहीं लाना चाहिए। इस प्रकार से हम हेपेटाइटिस बीमारी को यानी रोका जा सकता है। आइए अब अगर मेरे वीडियो को देखने के बाद अभी तक के आपको थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी ये बात कुछ बताने के बाद समझ में आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और बेल आइकन जरूर दे ताकि आपको मेरे द्वारा डाला गया वीडियो को ऑल नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत माँ। थैंक यू।